राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बताएं कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा के अधिकांश इलाकों में आज बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर ठंडी हवाओं के कारण ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में आज बारिश का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जबकि आपको बताएं पश्चिमी जिलों में ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं आपको बताएं इसके अलावा सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान औसतन सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज की गई है, जिससे सुबह शाम ठिठुरन बनी हुई है। अधिकतम तापमान में जरूर हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये अभी भी सामान्य से नीचे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ठंड के साथ साथ प्रदूषण का डबल अटैक अब लोगों को देखने को मिलने वाला है। और आने वाले दिनों में आपको बताएं आज भी यहाँ हरियाणा में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए जिस प्रकार से हरियाणा के लोगों को ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक झेलना पड़ रहा, अब यहां बारिश की संभावना जताई गई है। और पानीपत से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मौसम पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। राजेश, ये बताइए कि क्या कुछ फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है पानीपत में ठंड की, और क्या वहां भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है? जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। अगर आज की बात करें तो आज का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा और वहीं 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने के आसार है। बारिश की जो अनुमान जो है आईएमडी ने जताया था कि बारिश होगी, रात से ही बारिश होने का अनुमान था, पर अभी मौसम साफ है, कहीं कहीं बादल दिखाई जरूर दे रहे हैं, पर अब जो है स्थिति दूसरी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि एक लेयर फैल गई है आसमान में, क्योंकि जो है डस्ट पार्टिकल्स है वो आसमान में लटक गए हैं। जिस आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 490 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। 2 दिन पहले राहत जरूर मिली थी बरसात के कारण, एक जो उसमें अम्लीय वृष्टि होती है वो हुई थी, जिसके कारण सभी डस्ट पार्टिकल नीचे आ गए थे। अब फिर वही स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जो है अभी प्रशासन द्वारा जो ग्रैप 4 लगाया गया था, ग्रैप 3 लगाया गया था, उसके कहीं ना कहीं आदेशों की उल्लंघना हो रही है, जिसके कारण यह जो डस्ट पार्टिकल्स है फिर हवा में लटके हैं और फिर से पोल्यूशन है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 490 के करीब आ गया है, जो कि एक खतरनाक श्रेणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम आज रात से बदलने के आसार थे, जो रात बीत चुकी है उससे बदलने के आसार थे, बारिश होने के आसार थे, परंतु बारिश नहीं हुई है। सूरज निकलना अभी शुरू हुआ है। देखते हैं कि जो मौसम विभाग की बात करें तो आज बारिश होने के लगभग अनुमान 80% तक बताया गया था। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे राजेश, लगातार जो मौसम में अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच आपको बताया हरियाणा में मौसम विभाग की ओर से बारिश होने की संभावना जताई गई है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो ठंड है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। भिवानी से भी हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, देखिए आने वाले समय में मौसम विभाग की ओर से आज तो बारिश की चेतावनी जारी की गई है और आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। क्या लगता है मौसम में मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा, ठंड में गिरावट देखने को मिलेगी? बिल्कुल रोशनी, अगर तापमान की बात करें 2 से 5 डिग्री तापमान प्रदेश के कई सारे जिलों में दर्ज किया गया था। हालांकि अगर भिवानी की बात करें, हिसार की बात करें, फतेहाबाद, सिरसा की बात करें या फिर बात चरखी दादरी की करें, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कोल्ड वेव जो है लगातार चल रही है, कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की जा रही है। यानी तापमान जो है, टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार जारी है। शीत हवाएं आज जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं वो इलाके में महसूस की जा रही है। यानी एक संकेत है कि बारिश आ सकती है। कहीं कहीं बारिश, तेज बारिश का भी अलर्ट जताया गया है। पूर्वी जिलों की अगर बात करें या फिर दक्षिण पूर्वी जिलों की बात करें, प्रदेश के 18 जिलों में आज बारिश और तेज बारिश का अलर्ट जताया गया। आईएमडी की अगर बात करें, वहीं अधिकतम तापमान की बात करें अभी भी स्थिर बना हुआ है। अधिकतम तापमान में हालांकि मामूली बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी अभी सामान्य से जो है कमी बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान की भी अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान भी 6 डिग्री सेल्सियस अगर बात करें उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से यूं कहिएगा कि 6 डिग्री कम अभी तक दर्ज किया जा रहा है।
तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अभी ठंड लोगों को और परेशान करेगी और सताएगी। और जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया था, चूंकि जब 1.5 दर्जन जिलों में बारिश और तेज बारिश, तो इसका अंदेशा जताया गया IMD के द्वारा, और रात से हालांकि बारिश होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है स्थिति ऐसी हो चुकी है, बादल छाए हुए हैं, बादलवाही हो चुकी है, और ऐसे में तेज हवाओं की वजह से बिल्कुल रवि, हमारे सहयोगी राजेश ने भी बताया कि अलर्ट तो जारी किया गया बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से, लेकिन जिस प्रकार से धूप खिली हुई, ऐसे में लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। राजेश, ये बताइए कि ये देखिए ठंड भी बढ़ी हुई है, प्रदूषण का भी अटैक देखने को मिल रहा है, तो अगर बारिश होती है तो यहाँ पे जनजीवन जो अब तक अस्त व्यस्त नजर आ रहा था, उनको थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी। राजेश जी बिल्कुल, राहत जरूर मिलेगी। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से तो जरूर निजात मिलेगी। जो प्रदूषण है 2 दिन पहले करीब 100 के करीब पहुंच गया था, आज फिर 490 के करीब पहुंच गया था। सबसे बड़ा जो समस्या है वो प्रदूषण की है। अगर बारिश होती है तो प्रदूषण से निजात जरूर मिलेगी। वहीं बारिश के बाद अगर बड़े बूढ़ों की माने तो बारिश के बाद एकदम सर्दी का कम भी हो जाना ठीक माना जाता है। अगर आप देख ले कि अगर अभी तक मौसम में कोई इस तरह की बदलावट नहीं है कि जब कोई हवा नहीं चल रही है, अगर बात करें मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सूरज निकल चुका है, और मौसम अगर तापमान की बात करें तो तापमान लगातार जो है बढ़ोतरी की ओर है। 2 दिन पहले अगर 19 पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया तो आज 22 के करीब तापमान पहुंच रहा है। लगातार इसमें तापमान में जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे सर्दी से लोगों को निजात जरूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर बारिश आज होती है तो प्रदूषण से भी निजात लोगों को मिल पाएगी। जी बिल्कुल, रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि देखिए, जिस तरह से ठंड बढ़ रही थी, ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं ये ठंड फायदेमंद साबित हो रहा था उनके फसलों के लिए, उनके उपज के लिए। पर अगर अब बारिश होती है तो क्या ये किसानों को किस प्रकार से प्रभावित करता हुआ नजर आएगा रवि? बिल्कुल, अगर बारिश होती है तो कई सारी दिक्कतें जो है, चाहे सरसों की बात करें या फिर बात चने की करें, व्हाइट रस्ट की दिक्कत थी, जो है सफेद रतुआ की बीमारी, वो सरसों की फसल में यानी रबी की फसलों में आमतौर पर हो जाती है। जब तापमान में एकाएक बढ़ोतरी, एकाएक गिरावट दर्ज की जाती है, तो उस वक्त इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो एकाएक तापमान बढ़ा था, और उससे पहले जब पाला जमने के आसार बने थे, यानी न्यूनतम पारा जो है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंचा था, और साथ ही साथ नमी की वजह से ऐसे व्हाइट रस्ट का प्रकोप कई जगहों पर देखा गया था। खासतौर पर सरसों का मैंने जिक्र किया, अच्छे खासे रकबे में पूरे प्रदेश में जो है सरसों की बहुतायत में सिंचाई की गई थी, वहां पर जो है व्हाइट रस्ट का प्रकोप देखा गया था। बारिश होती है तो निश्चित तौर पर फसलों को जो है पनपने में मदद मिलेगी। हालांकि जो अगेती फसलें थी उनमें जरूर नुकसान हो सकता है, लेकिन बात अगर करें गेहूं, सरसों की, चने की, उनके लिए फायदेमंद की बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी। कुछ जगहों पर विगत में भी हमने देखा था कि सिरसा, फतेहाबाद की बात करें, हिसार की बात करें, रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, वहां पर ओलावृष्टि भी हुई थी, ओले भी पड़े थे। कुछ नुकसान, कुछ खराबा जो है वो माना जा सकता है कि सब्जियों में हुआ था। लेकिन अगर फसलों की बात करें, जो गेहूं की बिजाई की गई थी बहुतायत में, सरसों की बिजाई की गई थी, चने की बिजाई की गई थी, इन फसलों की अगर बात की जाए तो इनके लिए ये बारिश, तो जिस तरह की बारिश अगर होती है अब, तो वो अमृत की बूंदों के समान होगी, यानी एक तरह से वरदान इसको कहा जाएगा। हालांकि रिकॉर्ड है, जब 15 mm बारिश जो है औसतन अगर पूरे राज्य की मैं बात करूं, वो 25 तारीख तक हो चुकी थी। ऐसे में अभी अगर और बारिश होती है तो उसका फायदा मिलेगा। हालांकि पिछले 10 साल की रिकॉर्ड को भी अगर बात की जाए, 10 साल में 2 बार ऐसा हुआ था जब जनवरी सूखी गई, वरना हर बार देखा जाता है कि जनवरी में बारिश इन दिनों जो है, क्योंकि पहले विगत में हमने देखा था कि लगातार कृषि वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक ये कहते थे कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है। इस बार जो है विगत 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का भी कोई इस तरह का असर नहीं है। टाइम पर सर्दी, टाइम पर बारिश, टाइम पर गर्मी जो है वो देखी जा रही है। ऐसे में जिस तरह से अगर बारिश होती है और जिस तरह का तापमान अब चल रहा है, उसकी वजह से कारगर माना जाएगा वरदान। बिल्कुल राजेश, यानी कि अमृत की बूंदों का इंतजार सभी को है, चाहे किसान हो चाहे आम जनता हो, दोनों को ही अमृत की बूंदों यानी बारिश का इंतजार है, ताकि ठंड से भी राहत हो सके और जो फसल हैं जिनको ज्यादा ठंड होने की वजह से जो नुकसान देखा जा रहा था उनको भी राहत हो सके। देखिए, हॉर्टिकल्चर जो करने वाले किसान है, बागवानी करने वाले किसान है, बारिश का और जो अधिकतर अब ठंड ज्यादा हुई थी, जो टेम्परेचर बहुत नीचे आ गया था, जिसके कारण ये फसलें खराब हो गई थी। फल और सब्जियां जो थी, कई जगह तो इन सब्जियों की जो फसलें थी वो भी पनप नहीं पाई थी। तो इतना जो है अब टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो जिसके कारण उनके, और बारिश अगर हो जाती है तो ये हॉर्टिकल्चर वाले किसानों के लिए एक कहीं ना कहीं अमृत के समान साबित होगी। वहीं अगर बात की जाए रबी की फसल वाले जो उगाने वाले किसान है, ट्रेडिशनल खेती करने वाले
वाले किसान, उनके लिए यह बारिश और ठंड तो एक अमृत के ही समान था, क्योंकि जो गेहूं की पैदावार है या सरसों की पैदावार है इस बारिश के कारण अच्छी होने वाली है। और दूसरी बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इस प्रदूषण से जो निजात जो है लोगों को मिलने वाली है। करीब लगातार 4 महीने से इस प्रदूषण से जो है लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जो है इस प्रदूषण से जो है बिल्कुल बेहाल हो चुका है। जो श्वास रोगी हैं या दमा के रोगी हैं उनके लिए बड़ी इस प्रदूषण के कारण दिक्कत आ रही है, जो कि इस बरसात के कारण ही इस प्रदूषण से निजात मिल पाएगी। जी। अब बिल्कुल प्रदूषण से निजात हो पाएगी यदि बारिश होती है तो। राजेश, रवि ये बताइए फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल वहां पे भिवानी में क्या स्थिति बनी हुई है? कोहरा देखने को मिल रहा है या फिर थोड़ी बहुत राहत उसमें देखने को मिली है? देखिए, कोहरा नहीं है क्योंकि तेज हवाएं जो है, रोशनी वो चल रही है पूरे इलाके में। जैसा मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तेज हवाएं चल रही है। शीत हवाएं हैं और शीत हवाओं की वजह से इलाके और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, बल्कि सूर्य के उदय होने के आसार नहीं है। क्योंकि जिस तरह का अलर्ट जताया गया था, हालांकि एक अहम बात और बता दें कि 4 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जताया गया है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और अगर बात करें साथ लगते जिले पलवल की बात करें या फिर बात नूह की यानी मेवात की करें, 4 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जताया गया है। उसके अलावा 14 अन्य जिले हैं जहां पर और बारिश होगी। तो 18 जिलों में बारिश का जिस तरह से आईएमडी के द्वारा अलर्ट जताया गया है, 5 जिलों में तेज तरीके से जो है हवाएं, शीतलहर, कोल्ड वेव का प्रकोप बताया गया है। जहां पर हमारी मौजूदगी है, भिवानी की बात करें, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज हवाएं, सर्द हवाएं जो है लोगों को परेशान करेंगी। हवा के थपेड़े जो है वो लोगों को परेशान करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में अभी जो है बादल लगातार छाते जा रहे हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें, इसके अलावा अब देख पाएंगे चारों तरफ जो है मौसम तो साफ है, लेकिन बादल जो है छाए हुए हैं और ये इस